या देवी सर्वभूतेषु माँ सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 28 सितंबर 2025 और दिन है रविवार का। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है, लेकिन तिथि के अनुसार देखें तो आज षष्ठी तिथि है। तो तिथि के अनुसार आज कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी और फिर कल यानी कि 29 सितंबर को आप पूजा करेंगे माँ कालरात्रि की। तो माँ कालरात्रि की पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और इस वीडियो में आप माँ कात्यायनी की पूजा विधि, पूजा के शुभ मुहूर्त, कात्यायनी माता की कथा और कुछ बहुत ही अचूक उपाय जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर सुन लीजिए। और अब सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। भगवती जगदम्बा दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है माँ कात्यायनी, और माँ पार्वती का ही दूसरा नाम है कात्यायनी। माँ कात्यायनी के विषय में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी को शक्ति की आदि रूपा कहा गया है। जो साधक माँ की आराधना करने में अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, मतलब उनके चरणों में अपने आप को सर्वस्व निवेदित कर देता है, परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाईं। पुराणों में एक ऐसी कथा भी मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लिया। फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नौमी तक 3 दिनों तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जब ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी तो कालिंदी यमुना के तट पर की थी। वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है, और ऐसा साधक इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। और अब बात करते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा करते हैं, बिल्कुल पूजा तो उसी प्रकार की जाएगी। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज हमें कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? देखिए, माँ कात्यायनी को प्रिय है पीला रंग, और इसके अलावा लाल रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। उसके बाद शुद्ध आसन डालकर आपको वहाँ बैठना है। फिर आप थोड़ा सा जल लेकर पवित्रीकरण कर लीजिए, मतलब जो भी आपके आसपास सामग्री है पूजा की, सब पर जल के छींटे दीजिए। और जो चौकी आपने स्थापित की है वहाँ पर भी आपको गंगा जल के छींटे देने हैं। अपने ऊपर और आसन के ऊपर भी जल के छींटे देकर स्थान को और स्वयं को पवित्र कर लीजिए। उसके बाद आसन पर थोड़ा सा जल डालकर और अपनी 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए। अब समझ लीजिए कि आपकी पूजा प्रारंभ हो चुकी है। अब आप चौकी पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। अपने समक्ष एक शुद्ध घी का या तिल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं का पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए, जैसे कि गणेश जी, कलश देवता, नवग्रह मंडल, षोडश मातृका, जो भी देवी देवता आपने चौकी पर स्थापित किए हैं सबको आप धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा की आपको पूजा करनी है। तो जैसे कि आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि है तो माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी
और हाँ, माँ कात्यायनी का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कात्यायनी का ध्यान कीजिए। अब माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक देवी कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं उसे परम पद की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है माँ कात्यायनी की आराधना करने से। और इसके अलावा जिस भी मनोकामना को धारण करके मन में और माँ कात्यायनी की आप पूजा करेंगे, निश्चित ही माँ कात्यायनी उस मनोकामना को पूर्ण करती है। माँ कात्यायनी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ कात्यायनी का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। अगला मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। तो इनमें से जो भी मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं उसी मंत्र के द्वारा माँ का ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और पूजा करते समय कम से कम 11 बार 21 बार माँ के इस मंत्र का जप करना चाहिए। और माँ का ध्यान करने के बाद जो आपके हाथ में अक्षत और पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उस सामग्री से माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। माँ का प्रिय पुष्प क्या है जो आज आपको अर्पित करना चाहिए? देखिए, माँ को लाल गुड़हल या गुलाब के पुष्प अति प्रिय हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पीले पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं, गेंदे के या फिर कोई भी दूसरे पीले पुष्प भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ को भोग में फलों का भोग आप अर्पित कर सकते हैं, खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं और विशेष रूप से माँ को प्रिय है शहद का भोग। तो पान के पत्ते पर शहद लगाकर इसे माँ को अर्पित करने से भी आपके मन की जो कामना है वो पूर्ण होती है। पान के पत्ते पर शहद और थोड़ा सा सफ़ेद तिल रखकर अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो इससे आपको अद्भुत आकर्षण की प्राप्ति होती है। मतलब रूप में सुंदरता आती है, लावण्य बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है आपका। अब जैसे कि कई भक्त पूछते हैं कि जो सामग्री हम माँ को अर्पित करते हैं उसका क्या करना चाहिए, मतलब पान के पत्ते, शहद इत्यादि जो हम अर्पित करेंगे उसका क्या करेंगे। देखिए, नवरात्रि की 9वीं तिथि पर जब सभी चीज़ें विसर्जित होती हैं तब जो भी हम उपाय करते हैं सामग्री के द्वारा उन सभी में से कुछ चीज़ें विसर्जन को जाती हैं। तो पान के पत्ते, पुष्प इत्यादि ये सभी चीज़ें विसर्जन में जाएंगी। और अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। आज के दिन अगर आप माँ को कई प्रकार के सुगंधित पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे आपको मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा माँ की पूजा में इत्र अवश्य अर्पित किया जाता है। आप चाहें तो सुहाग की सामग्री भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि मेहंदी, चूड़ियाँ या पायल इत्यादि जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए, माँ को भोग अर्पित कर दीजिए और उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो माँ की कपूर और लौंग से आरती कर लीजिए। और अब जानते हैं कि षष्ठी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और माँ कात्यायनी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 सितंबर को दोपहर में 12:04 पर और षष्ठी तिथि का समापन होगा 28 सितंबर को दोपहर में 2:27 पर। तो सूर्योदय कालीन षष्ठी तिथि हमें प्राप्त होगी 28 सितंबर को रविवार के दिन। इसलिए 28 सितंबर 2025 को माँ कात्यायनी की पूजा आराधना हमें करनी है। तो 28 सितंबर 2025 रविवार के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:13 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:33 तक रहेगा। तो इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अमृत काल का समय रहेगा शाम को 6:04 से शाम को 7:51 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक। ये तीनों समय पूजा के शुभ मुहूर्त हैं, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत काल और अभिजीत मुहूर्त। इन तीनों समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो रविवार है इसलिए राहु काल का समय होगा शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक। तो शारदीय नवरात्रि की षष्ठी तिथि 28 सितंबर 2025 रविवार के दिन है। उसी दिन माँ कात्यायनी की आराधना हमें करनी है। और अगर आप अष्टमी, नवमी और कन्या पूजन की और कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं,
तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।